हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET कलाम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। GT जनरल टेस्ट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें करंट अफेयर्स पोर्शन आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में से अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपके जून 2024 से दिसंबर 2024 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडिया, उन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिस्कस से और ज़्यादा बेहतर हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको आपकी CUET 2025 की जो एग्ज़ाम है, अगर आप आज ही इसको अच्छे से ध्यान से याद करते हैं तो 2025 की जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें आपको रिवीजन के लिए तुरंत बहुत क्विक रिवीजन में आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। तो GT के पर्सपेक्टिव से आपका आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से सीधे सीधे लास्ट 2024 में CUET के एग्ज़ाम में सीधे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अपॉइंटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। सीधा पूछता है आपसे या तो किसी पर्सन को कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है या किस पोस्ट के लिए किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। ऐसे 2 सवाल सीधे 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 पूछे जाते हैं। आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो हमारा जो ये जो आज का जो सेशन है वो जून 2024 से शुरू हो रहा है। जून 2024 से दिसंबर 2024 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं हम देखेंगे। जून में जैसे कि आपको याद है 18th लोकसभा 18th लोकसभा असेंबली वरियस चुनाव, जितने भी चुनाव हुए थे 7 फेजेस में टोटल चुनाव हुए थे, 7 फेजेस में, और लोकसभा के 543 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। ठीक है, जिसमें से कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स बने थे। तो 18th लोकसभा इलेक्शंस असेंबली जो आपकी थी उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसमें आपके टोटल थे 72 मेंबर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं तो उसको भी थोड़ा देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले आता है आपका PM, उसके बाद आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, उसके बाद आपका आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज। टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 72 मेंबर्स हैं। टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 72 मेंबर्स हैं और कैबिनेट में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 30 मिनिस्टर्स कैबिनेट को बना रहे हैं। इन 30 मिनिस्टर्स में से आपके 2 जो हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन, मतलब वुमेन मिनिस्टर्स हैं, महिला मिनिस्टर, महिला मंत्री हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि हाल ही 18th लोकसभा असेंबली में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कितनी है? हाउ मेनी नंबर ऑफ वुमेन्स MPs इन 18th लोकसभा असेंबली? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं जिन मिनिस्टर्स के बाद, उनके पोर्टफोलियोज़ को हम एक बार देखेंगे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है इसको भी हम देखेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का पहले का जो पोर्टफोलियो था सेम उन्हीं का वही है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, उसके बाद इनको 2 डिपार्टमेंट और दिए गए हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। परमाणु ऊर्जा का विभाग भी और आपका जो स्पेस अंतरिक्ष विभाग जो है उस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली उसको फोकस में रखते हैं। उसके सीधे सीधा डायरेक्टली जो उस पर निगरानी PM मोदी रखते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका राजनाथ सिंह। अच्छा, PM मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो PM मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। राजनाथ सिंह जो है, राजनाथ सिंह का पहले भी पोर्टफोलियो उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपकी तीनों जो स्टाफ है, एयर स्टाफ, नेवी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, एयर, नेवी और आर्मी,
तीनों सेनाओं का जो चीफ है, मतलब तीनों ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तीनों इसमें तीनों सेनाएं आती हैं और इसके जो मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह हैं। 17th लोकसभा में भी राजनाथ सिंह ही थे। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अमित शाह पहले भी होम मिनिस्टर ही थे, गृह मंत्रालय ही इनके पास था, अभी भी गृह मंत्रालय, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर। उसके बाद है नितिन गडकरी जी को उनके रोड्स और ट्रांसपोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए वैसे ही जाना जाता है। पहले भी उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज था, और एक और इसके साथ इनका पोर्टफोलियो जुड़ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान ये कैबिनेट में नया चेहरा है। ये जितने जो ये स्टार्टिंग में हमने पढ़े, ये पहले 17th लोकसभा में भी थे। शिवराज सिंह चौहान एमपी के 15 साल से ज़्यादा तक सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है विदिशा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है विदिशा एमपी। इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है? तो इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कृषि और किसान वेलफेयर, साथ में ग्रामीण विकास के जो 2 मंत्रालय हैं, 2 पोर्टफोलियोज शिवराज सिंह चौहान को दिए गए हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है विदिशा और एमपी में। ठीक है। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण सबसे पहले तो लोकसभा मेंबर हैं या राज्यसभा मेंबर हैं? तो निर्मला सीतारमण राज्यसभा मेंबर हैं। ठीक है। इनको मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पहले भी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आप ये दोनों तो वैसे ही याद रख सकते हो, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, दोनों आपको इजीली याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एस जयशंकर, श्री रवि एस जयशंकर। एस जयशंकर का नाम तो वैसे ही बड़ा चर्चाओं में रहता है, कई बार ये न्यूज़ में अपना जो चर्चा में बने रहते हैं, न्यूज़ में इनके कई बार इंटरव्यूज़ और वो चीज़ें वायरल होती भी हैं। एस जयशंकर जो हैं, पहले भी इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही दिया गया था। ठीक है। राज्यसभा मेंबर हैं, ये राज्यसभा मेंबर हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, विदेश, जितने भी विदेशी मामले हैं उस पोर्टफोलियो में ये मिनिस्टर हैं। जेपी नड्डा भी आपके राज्यसभा मेंबर हैं। जेपी नड्डा लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये पोर्टफोलियो भी इन्हें दिया गया है, राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट आते हैं प्रेम सिंह तमंग हाल ही में सिक्किम के 6th चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। ठीक है। 6ठे चीफ मिनिस्टर, 6ठे मुख्यमंत्री सिक्किम के अपॉइंट किए गए। कौन? प्रेम सिंह तमंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश अपॉइंट किए गए। इनकी कौन सी है, किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस थे, तो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पे नियुक्त किया गया है। ठीक है। वी रामासुब्रमण्यम, NHRC। क्लियर? नेक्स्ट है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, पेमा खांडू। नेक्स्ट है अजित डोवाल भी कई बार न्यूज़ में, या आपको देखा होगा आपने, कई बार न्यूज़ में चर्चित चेहरा हैं और न्यूज़ में आते रहते हैं। अजित डोवाल जो हैं सुरक्षा मुद्दों के एडवाइज़र हैं, पीएमओ को डायरेक्ट एडवाइस देते हैं। किन मामलों पर? सुरक्षा के मामलों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के ये स्पेशलिस्ट हैं, इसीलिए इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, पीएमओ को डायरेक्ट एडवाइस करते हैं। कौन? अजित डोवाल।
क्लियर? अजित डोभाल साहब। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं 30th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी मतलब जो थल सेना है ना, जिसमें उस इंडियन आर्मी के चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? वो अपॉइंट किया गया है उपेंद्र द्विवेदी। देखो एक होता है आपका आर्मी चीफ, एक है नेवी चीफ, ठीक है, और एक है एयर स्टाफ चीफ या एयर चीफ। आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। किसे अपॉइंट किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। इन तीनों आर्मी पे भी जो हेड करता है उसे क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ डिफेंस या चीफ ऑफ ऑल 3 आर्मीज, चीफ ऑफ डिफेंस। और चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस प्रेजेंट में है अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान, ठीक है। आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। एयर चीफ की भी हम बात करेंगे, एयर चीफ है आपके अमरप्रीत सिंह, उनका भी अभी नेक्स्ट नाम आएगा। फिर नेवी चीफ को भी देखेंगे जो कि त्रिपाठी जी हैं। चलो पहले देखते हैं आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ है, 30th आर्मी चीफ है, नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। इन तीनों डिफेंस की आर्मीज के हेड कौन है? अनिल चौहान, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हेड कोच, इंडियंस मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिडबी के चेयरमैन, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का काम क्या है? सिडबी इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, सिडबी इज जनरली अ लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी ऑफ MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो कंपनीज होती है। जनरली सिडबी का काम क्या होता है? ऐसे बैंकिंग और कॉरपोरेशंस को फाइनेंस देना जो MSME, जो कॉटेज जैसे जो लघु उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको डायरेक्टली फाइनेंस कर सके, ठीक है। तो सिडबी उन बैंकों को और उन कॉरपोरेशंस को, उन कंपनीज़ को रेगुलेट करती है जो कंपनीज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंस लोन देती है, ठीक है। सिडबी का काम उनको रेगुलेट करना है, क्लियर। तो सिडबी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज मित्तल। सिडबी इज़ अ रेगुलेटरी लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी for MSME फाइनेंस कंपनीज, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी की चेयरमैन है प्रीति सुदान। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज, IFS और ये सारे पेपर्स को कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। CDS आपका एग्जाम हो गया, उस यूपीएससी के चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सुदान जी को। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। हाल ही में SBI के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। SBI के चेयरमैन अभी किसको अपॉइंट किया गया है? CS सेट्टी, आप ऐसे याद रख लीजिए, CS सेट्टी साहब को SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके राहुल नवीन साहब। राहुल नवीन को ED का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ED का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और हाईली करप्टेड केसेस जो होते हैं उनको देखना, ठीक है, उन केसेस पर इंक्वायरी करना, ये ED का काम है। और ED के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन जी को, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन होम सेक्रेटरी के पद पे गोविंद मोहन जी को अपॉइंट किया गया है। गोविंद मोहन, होम सेक्रेटरी का काम क्या होता है? तो होम सेक्रेटरी आपकी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, ऑल सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कौन कौन सी?
आपका CISF हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया, आदि अन्य जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इन पर सीधा कंट्रोल किसका होता है? यूनियन होम सेक्रेटरी का। ये सारी फोर्सेस जो हैं, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, होम सेक्रेटरी के अंडर काम करती हैं, ठीक है। तो यूनियन होम सेक्रेटरी अभी हाल ही में गोविंद मोहन जी को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है आपके चिराग पासवान, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, रामविलास जो पासवान है, उनके बेटे चिराग पासवान को नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही ये अभी की कैबिनेट मिनिस्ट्री में इनका पोर्टफोलियो कौन सा है? फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। किसका पोर्टफोलियो है? ये चिराग पासवान का, कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। पोर्टफोलियो है इनका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं जय शाह। तो जय शाह, ये एक बार इसको इग्नोर करना। जय शाह को दिसंबर में, अभी दिसंबर में ही 2024 में ICC चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ICC चेयरमैन मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन जय शाह, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह को नियुक्त किया गया है। जय शाह इज अ बिजनेसमैन एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर TV सोमनाथन। TV सोमनाथन को इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल ऑफ ऑल सिविल सर्वेंट। जो टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टली कैबिनेट को एडवाइस करता है, ठीक है। और कैबिनेट सेक्रेटरी अभी किसको अपॉइंट किया गया है? TV सोमनाथन। कैबिनेट सेक्रेटरी से पहले कौन थे? तो राजीव गौबा थे। राजीव गौबा की जगह अब किसने ली है? TV सोमनाथन। पहले कौन थे? राजीव गौबा, जिसकी जगह अब TV सोमनाथन ने ली। TV सोमनाथन पहले क्या थे? तो ये पहले थे फाइनेंस सेक्रेटरी। कौन थे? फाइनेंस सेक्रेटरी, जो अब इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है अमरप्रीत सिंह, जो हमने चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हमने देखा था कि आर्मी के चीफ कौन थे, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। उसके बाद हमने चीफ ऑफ डिफेंस भी देखे थे, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस थे अनिल चौहान, आर्मी के चीफ थे उपेंद्र दीक्षित। एयर चीफ कौन है अब? अमरप्रीत सिंह। और नेवी के चीफ कौन है? नेवी के चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी जी नेवी चीफ है। और तीनों उसके चीफ हैं अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NCRB चीफ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NCRB चीफ जो है आपके, NCRB का काम क्या होता है? देखो NCRB जो है क्या करता है? ये पूरे साल भर का हर साल ये एक रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें बीते साल लास्ट ईयर जितने भी क्राइम्स हुए हैं, जितने भी हीनियस क्राइम्स हुए हैं, जितने कार एक्सीडेंट्स हुए हैं, रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, हाईवे एक्सीडेंट्स हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, मर्डर केसेस हुए हैं, उन सब का एक डेटा नेशनल लेवल पर एक डेटा पेश करता है। स्टेट लेवल पर भी कैटेगराइज करके स्टेट लेवल पर भी एक डेटा ये पेश करता है क्राइम्स का जितना भी है। और इसी के द्वारा पता चलता है कि सबसे ज़्यादा क्राइम कौन से देश में हो रहा है, कौन से स्टेट में हो रहा है, हाईएस्ट क्रिमिनल सबसे ज़्यादा क्राइम्स कौन सी सिटी में होते हैं, रेप केसेस सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी में है। ये सब पूरा डेटा जो है, इसका पूरा सर्वे कौन करता है? NCRB, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। इसके जो चीफ हैं, इसके अध्यक्ष, इसके जो चीफ हैं, प्रधान हैं, वो आलोक रंजन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? आलोक रंजन वॉज अ फॉर्मर IAS ऑफिसर,
अमित गर्ग बनाए गए हैं जो आपकी पुलिस अकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है, दैट इज SVPNPA। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, इस अकेडमी के डायरेक्टर जो हैं वो किसे बनाया गया है, अमित गर्ग को। देखो आपकी पुलिस ट्रेनिंग तो कहाँ होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में, जो आपकी IPS ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और IS की ट्रेनिंग जो है, IS की ट्रेनिंग है वो होती है लबासना मसूरी, लबासना मसूरी, मतलब दोनों ट्रेनिंग सेंटर्स अलग अलग हैं, एक हैदराबाद में है, एक मसूरी में है। जो हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी, उसके डायरेक्टर अमित गर्ग को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, PNB पंजाब नेशनल बैंक के CEO किसे नियुक्त किया गया है, अशोक चंद्रा को। अशोक चंद्रा हैज़ बिकम द MD and CEO ऑफ PNB, अशोक चंद्रा। नेक्स्ट देखते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इसका काम क्या होता है, जितने भी आपके फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है, एयर स्पेस में जितने भी एयर जेट्स होते हैं, उनके टूल्स और उनके इनोवेशन टूल्स और उनको बनाने का काम किसका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का। और हेल के हाल ही में चेयरमैन कौन अध्यक्ष हैं इनके, अपॉइंट किए गए हैं DK सुनील, डॉक्टर DK सुनील। नेक्स्ट है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर से संबोधित किया जाता है, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना हैज़ बिकम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रिसेंटली। नेक्स्ट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, पहली बार ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो चेयरमैन हैं वो भारतीय बने हैं, ठीक है। कौन है वो, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाल ही में नियुक्त किए हैं कौन, जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना ने 50th CJI जिनका नाम था YV चंद्रचूड़ जी को सक्सीड किया है, किसने, संजीव खन्ना ने, संजीव खन्ना ने, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत इनको अपॉइंट किया गया है, तो आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत में 51st CJI संजीव खन्ना जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं आकाश त्रिपाठी। आकाश त्रिपाठी हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है, DIC डिजिटल आपका इंडिया कॉरपोरेशन के MD आकाश त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, विजय किशोर राहतकर। हाल ही में इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इससे पहले थी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा काफ़ी वर्षों तक रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रही। रेखा शर्मा को किसने सक्सीड किया है, विजया किशोर राहतकर, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन विजय किशोर राहतकर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन। टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए थे नोएल टाटा। नोएल टाटा इज़ इंडियन बॉर्न आयरिश बिजनेसमैन, इंडिया में इनका जन्म हुआ, एक आयरिश बिजनेसमैन है। इनको टाटा ट्रस्ट, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं संजय मल्होत्रा, इनको हाल ही में गवर्नर 26 गवर्नर ऑफ RBI, 26 गवर्नर ऑफ RBI अपॉइंट किया गया है। RBI होता क्या है, RBI इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, RBI का काम है जितनी भी आपकी बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम किसका है, तो एक तरीके से ये कौन सी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी। कौन सी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी विच लुक ओवर द वेरियस बैंकिंग रिफॉर्म्स, वेरियस बैंकिंग सिस्टम ऑफ ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। आपके बैंकिंग्स में इंटरेस्ट रेट कब बढ़ता है, कब ज़्यादा होता, कब कम होता है, रेपो रेट बढ़ना, रेपो रेट कम होना, ये जितने भी इसकी गाइडलाइंस हैं ये कौन जारी करता है, RBI। RBI के 26 गवर्नर कौन बने हैं,
संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा से पहले संजय मल्होत्रा ने किसको रिप्लेस किया है, किसको सक्सीड किया है, सॉरी, तो संजय मल्होत्रा ने किया है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को सक्सीड किया है संजय मल्होत्रा ने। शक्तिकांत दास 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, जिनको रिप्लेस किया है संजय मल्होत्रा ने। इनका टेन्योर रहने वाला है 3 इयर्स का, 3 साल की इनकी कार्य अवधि रहेगी, ठीक है, इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल का, 3 इयर्स का। नेक्स्ट देखते हैं संदीप कुमार मिश्रा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर। एनटीए जो आपका सीयूईटी एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, उसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, संदीप कुमार मिश्रा। इसको ध्यान से याद कर लेना, संदीप कुमार मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। FICCI के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर जैकलिन ए आरोस ह्यूग्स। FICCI का काम क्या होता है, FICCI इज बेसिकली इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो क्या काम करता है, इकोनॉमी सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। FICCI इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स एंड सपोर्ट एन एसोसिएशन ऑफ whom, एसोसिएशन ऑफ बिजनेसमैन, है ना, तो एंड सपोर्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। FICCI के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर जैकलिन डी ह्यूग्स। नेक्स्ट है आपका कैग, ठीक है। कैग का सबसे पहले मुझे आर्टिकल बता दो, कैग का आर्टिकल कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है, दैट इज आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैग का प्रोविजन, ठीक है। हाल ही में कैग किसे अपॉइंट किया गया है, के संजय मूर्ति को। कैग का काम क्या होता है, तो कैग का काम होता है जितनी भी गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, चाहे सेंट्रल बॉडीज़ हैं या स्टेट बॉडीज़ हैं, जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद जितनी भी आपकी नवरत्न कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, है ना, उनको उनके ऑडिट का काम, उसमें मनी, उसमें पैसा जो है वो लीगली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें करप्शन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये पूरा ऑडिटिंग का काम किसका होता है, कैग का, ठीक है। और उसको लुक ओवर करने का, उनके अकाउंट्स को लुक ओवर करने का काम किसका है, कैग का। कौन कौन सी बॉडी, सेंट्रल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, वेरियस गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंटल कंपनीज़, जो अपनी नवरत्न कंपनीज़ है, महारत्न कंपनीज़ है, हेल हो गया जिसकी अभी हमने बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अलका तिवारी। अलका तिवारी हैज़ बिकम चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चीफ सेक्रेटरी हर स्टेट्स के हैं, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है लास्ट पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ फेस्टिवल एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल रंग महोत्सव। अब ये अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 क्या है, तो अरुणाचल रंग महोत्सव इज़ बेसिकली इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, जिसके एम्बेसडर, जिसका फेस किसे बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को। एंड पंकज त्रिपाठी हैज़, उन्होंने ट्वीट भी किया था ही कि दैट आई रियली फील ऑनर्ड टू बी अ फेस ऑफ फेस्टिवल एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल रंग महोत्सव, जो कि एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है। क्लियर, इसके जो एम्बेसडर हैं वो है पंकज त्रिपाठी। तो हमने जून से लेकर दिसंबर तक का जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो अच्छी तरीके से एक बार डिस्कस कर लिए, थोड़े थोड़े वो आपके माइंड में रिकॉल भी होने लगे होंगे, उनके चेहरे आप पहचानने लगोगे, ठीक है। उसके साथ हमने थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी देखा कि कौन सा किस आर्टिकल का होता है। ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें हमने जून से शुरुआत करी, और शुरुआत में हमने देखा था कि जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट पोर्टफोलियोज़ हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी, उसके बाद हमने कुछ वेरियस डायरेक्टर्स देखे, उसके बाद आपने ICC चेयरमैन देखा, ठीक है। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हम आज देखें, इनको आप ज़रूर से याद करें, ताकि जब CUET का फाइनल एग्ज़ाम आए तो जस्ट अ क्विक रिवीजन में आप सारी चीज़ें रिकॉल कर लें, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब CUET कलाम। थैंक यू।